नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। खासकर मैं हांसी विधानसभा की बात करूंगा। चुनाव करीब आ रहे हैं और देहात जो है जमा देसी भाषा में कहूं तो सियाणा होंदा जान लग रहा है। पहली बार ऐसा माहौल देखा गया कि पंचायत खापे जो है खुलकर सामने आ रही है चुनाव में और देहात के लिए टिकट मांगी जा रही है, पंचायत करने की बात की जा रही है। किशन चेयरमैन जी भी जो है ये बीड़ा उठाए हुए हैं, आज गांव में पहुंचे हैं, लगातार गांव के तूफानी दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है सातबास की तरफ थी, अब कुंभा थुराना की साइड है। इनसे बात करेंगे और जो काके ताऊ हमारे बैठे हैं इनसे भी बात कराएं। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हल्का 80 की समस्त हमारी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात जो कही आपने कि देहात का नुमाइंदा चुनने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। शहर भी हमारे साथ है। अच्छा, 36 बिरादरी साथ है। पंचायत होगी भाईचारे की, जिसमें 36 बिरादरी शरीक होगी। देहात का आदमी भी होगा और शहर का भी होगा। तो ऐसा कोई फैसला नहीं है कि अब तो शहर में भी कोई अच्छा आदमी हो। अच्छा, मतलब आप तलाश किसी अच्छे व्यक्ति की कर रहे हैं? ये हमारे जो प्रयास हैं वो एक सामाजिक आदमी, सबको साथ लेके चलने वाला पंचायत पे छोड़ देंगे। वो किसी को आदमी को नुमाइंदा चुन ले और जिस पार्टी से मर्जी टिकट मांग ले। ये फैसला पंचायत करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। मेरा तो एक ही मकसद है, इनमें घूम के भाईचारे में 36 बिरादरी में, देहात में भी और शहर में भी हम एक पंचायत करना चाहते हैं और वो पंचायत पे फैसला छोड़ देंगे, वो जैसे मर्जी करें। पंचायत की बात कर लूं, कब होएगी, कहाँ होएगी, कुछ तय होगा? ये जगह और स्थान समय निश्चित किया जाएगा। अभी कोई ऐसी पक्की बात नहीं है। कोई जगह और डेट बता दी जाएगी आपको समय रहते हुए। आप लगातार गांव वालों के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने कुछ मतलब विशेष मांग रखी है? नहीं, मांगे तो बहुत है, मांगे तो बहुत। सबसे बड़ी मांग तो हल्के में हमारे गर्ल्स कॉलेज सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और दूसरे नेता भी बताते हैं कि हर 20 किलोमीटर पे गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाएगा और बनाए भी हैं काफ़ी हलकों में। हमारे हल्के में तो एक नहीं बना। सातवास में भी डिमांड आई कि गर्ल्स कॉलेज की डिमांड थी और हमारे कुंभा थुराना, पेटवाड़, ये बड़े बड़े गांव हैं। कुंभा थुराना हल्के का गांव है, आपका खरकड़ा बाटोड़ भी हल्के के गांव है। हमारी बेटियां सारी परेशान है इस बात से, उन्हें हंसी जाना पड़ता है। तो ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज हंसी शहर में बनाया गया। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी मांग है, चलो अब तो बारिश हो रही है सातबास में, हमारे यहाँ भी पानी की कमी, जहाँ हम बैठे हैं आज थुराना गांव में, राम नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। एक तो मुआवजे की मांग है लोगों की, जो फसलें मारी गई। राइस बेल्ट है ये, बार बार जो है ना फसलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बारिश ना होगी फसल नहीं हो सकती। एक तो इस इलाके से हमारे सभी साथियों की तरफ से मांग आई है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, पानी जो है हमारी पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में 685 क्यूसिक हमारा हक है, 200 क्यूसिक दे दिया सिवानी में, वरना तो 885 क्यूसिक पानी हमारा टोटल बनता था। तो 685 हमें पूरा हेड से पूरा मिल जाए तो हमारे इन खेतों की सिंचाई भी हो जाए और टेल एंड तक पीने का भी मिल जाए। तो मुख्य तौर पर तो यही है, ना गांव में कोई बिजली का शेड्यूल, ना कोई तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही, ना कोई शेड्यूल फिक्स किया गया। 1 घंटा आ गई, 1 घंटा कट लग गया, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। मच्छर खाते हैं, बच्चों को बीमारियां फैल गई, बुखार आ रहा है बच्चों को, बड़ों को। तो इसके लिए भी मेरी विशेष तौर पे एमडी साहब से और एससी साहब से मांग है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिस पे देहात का भी और शहर का भी आदमी समस्याएं डाल दे और डिपार्टमेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब दे उस बात का। समस्या डाल दे कि भाई फलां गांव में बिजली नहीं है इतनी देर से, मैसेज छोड़ दे और डिपार्टमेंट
का कोई भी लाइनमैन, फोरमैन, जेई रिस्पॉन्सिबल है जो इस इलाके का, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सुनिश्चित करे कि मैं 1 घंटे में सप्लाई दूंगा या 2 में दूंगा या 20 मिनट में या आधा घंटा में आपकी सप्लाई बहाल हो जाएगी। उदाहरण दूंगा मैं आपको, उत्तरी हरियाणा जिसमें काफ़ी शहर आ जाते हैं, DHBVNL का क्षेत्र तो हमारा है और UHBVNL में ये सिस्टम बहुत पहले से लागू है। तो ये DHBVNL में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के और सुनिश्चित किया जाए, आज रात को अगर एक फ्यूज उड़ जाए ट्रांसफार्मर का तो कोई फ्यूज लगाने वाला नहीं है, अगले दिन सुबह ही संभालते हैं उसको। 24 आवर ड्यूटी है, लाइनमैन, फोरमैन, ALM 24 घंटे की ड्यूटी है इनकी। बट हमारे साथ ये विशेष तौर पे देहात में, शहर में तो बैठे हैं 24 घंटे वहाँ संभाल लेते हैं लोग, वो जागरूक हैं। हमें ये कह दिया जाता है कि हमारी तो ड्यूटी दिन में है, रात को ड्यूटी बनती ही नहीं। इस वक्त मच्छरों की भरमार है देहात के अंदर, लेकिन बिजली की सप्लाई जो है मैंने बताया आपको, उसका कोई शेड्यूल नहीं, कोई भरोसा नहीं, वो 1 घंटे चलेगी या 2 घंटे। तो इस प्रकार की समस्याएं देहात से आई हैं। हम अधिकारियों से बात भी करेंगे और आपका भी एक सतम जो है, आपके माध्यम से भी, मीडिया का जो एक सतम है, ये भी एक लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि इन समस्याओं पे थोड़ा सा आप भी जो है ना गौर किया करो और ये चीज़ें आगे तक पहुँचाया करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जरूर। हम पिछले 10 साल से लगभग मुख्य तौर पे ये महसूस कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमने जो नुमाइंदा बनाया, चुनाव किया, विधायक बनाया, वो हमारे से गलती हुई है। काफ़ी ज़्यादातर जो है ना विकास के मामले तो एक अलग बात है, विकास के मामलों में भी ये जो गलियां बना दी, फला रोड बना दिया छोटा मोटा, ये कोई विकास की बात नहीं है, तो एक रूटीन का काम है। बेसिक विकास हमारा जिला बनना चाहिए, सबसे बड़ी मांग है। 80 लोग विधानसभा क्षेत्र के लोगों की 80 को जिला बनाया जाए, उसके बाद में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए या स्पोर्ट्स स्टेडियम स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए। सीवरेज प्रणाली शहर की भी खराब है, देहात में हमारी बिजली सुचारू रूप से चले सप्लाई। तो ये मोटी मोटी मांगे, पीने का पानी ना शहर में मिलता ना देहात में मिलता, खेतों की सिंचाई का तो बहुत दूर है। मैं तो कई बार इस बात का मुद्दा उठा चुका हूँ, बाकी आप समझदार हो, आपको सब पता है कि इलाके में समस्याएं क्या क्या हैं। विधायक बनने की बात नहीं है, हमारा तो एक संगठन जोड़ रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं भाईचारे का, वो फैसला जो लेगा आप सिर माथे। बिल्कुल, यानी कि आपका मानना है आसी हल्के का राजनीतिक शोषण हुआ है? शोषण की बात तो पिछले 10-15 साल से, 10-1 साल से बिल्कुल कह सकते हो आप। जितना विकास होना चाहिए था उसकी बजाय पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान रहा चुने हुए नुमाइंदों का, कॉलोनियाँ काटने पे बजाय विकास के। बिल्कुल। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जो चेयरमैन साहब ने एक बात कही है कि गलतियां होगी पहले होगी, इस बार जो है अपना कोई चुनो, पहले परखे और आदमी और उसकी टिकट दिलाओ और उसकी जिताओ, यह मुहिम आपने किसी की लगी? मुहिम बढ़िया है, सामाजिक आदमी को चुनना चाहिए और समाज ने तैयार करना चाहिए वो, इसके लिए बढ़िया सुझाव है ये। तो जी कहना चाहोगे आप? हाँ बढ़िया है, जो पंचायती कैंडिडेट अच्छा मिल जाए, वैसे जाति धर्म की कोई बात नहीं करे, जो काम की बातें, विकास की बातें, इस तरह बातें करे। और मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, नेगेटिव ज़्यादा मत दिखाओ, पॉजिटिव खबर जो समाज में है ना वो दिखाओ। जरूर अंकल जी, आपकी बात का हम ध्यान रखें। अंकल जी क्या कुछ? नमस्कार। हाँ, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात है। और इनसे आगे एक कदम और बताता हूँ आपको, यदि भाईचारे में भी कोई देहात का कैंडिडेट हो, सीधा, शहर का आदमी विकसित होता है, देहात का थोड़ा सीधा आदमी होता है, और भी बढ़िया होता है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। तो इस मुहिम में जो है आपके कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? हम इसके बारे में यही कहेंगे कि भाईचारे का कोई बढ़िया कैंडिडेट आ जाए ना, कि शहर वालों ने हम दिए छका 10 साल से काफ़ी परेशानियाँ भुगत रहे हैं, ना पीने पानी की व्यवस्था गांव में, ना लाइट की, ना कुछ और। कि आपने इस मुहिम के बारे में कोई सुझाव देना हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सको। इतना आप वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।